हेलो बच्चों, आई एम अमित कुमार बब्बर और ये है आपका चैनल गैलेक्सी ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम समझने जा रहे हैं अपने दूसरे लेक्चर में कि दो रैशनल नंबर में हम कितने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि हमारा नंबर सिस्टम कैसा है। अगर किसी का वो लेक्चर मिस हुआ है तो वो पिछले वीडियो में जाकर उसको समझ सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो अब हम देखेंगे ये किस प्रकार से होता है। तो इसमें हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन टू एंड थ्री। तो हमारे नंबर्स हैं टू एंड थ्री। तो इन नंबर्स का डिनोमिनेटर होना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम टू को टू अपॉन वन लिख लेंगे ताकि हमें एक डिनोमिनेटर मिल जाए इसका। क्योंकि बिना डिनोमिनेटर के हम दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स नहीं निकाल सकते। तो जैसे कि हमने छह रैशनल नंबर निकालने हैं इसमें, तो सिक्स प्लस वन सेवन होता है। तो इसलिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे। सिक्स प्लस वन सेवन होता है, इसलिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा नंबर जो है 14/7 बन जाएगा, जो कि टू के इक्विवेलेंट है। इसी प्रकार थ्री में भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम इसको भी 3/1 लिखेंगे। और जैसे कि सिक्स रैशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं और सिक्स प्लस वन सेवन होता है, तो इसलिए हम इसको भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जो नंबर है 21/7 हो गया। अब हमें दो रैशनल नंबर मिल गए, एक 14/7 जो कि टू के इक्विवेलेंट है और एक 21/7 जो कि थ्री के इक्विवेलेंट है। तो इनके बीच में जो भी रैशनल नंबर होंगे वो टू और थ्री के बीच के रैशनल नंबर्स होंगे। तो सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 14/7 and 21/7 or 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। तो इसी प्रकार टू और थ्री के बीच के हमने छह रैशनल नंबर निकाले हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ आया होगा ये मेथड। तो हम 2 और 3 के बीच में जैसे हमने 6 रैशनल नंबर निकाले, हम वैसे जितने चाहें उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो उसके लिए भी हमें सेम ही प्रोसेस अप्लाई करना है। टू को हम 2/1 लिखेंगे ताकि उसमें एक डिनोमिनेटर मिल जाए हमें। अब हमने जैसे कि 10 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम इसको 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 22/11 हो जाएगा। और इसी प्रकार हम 3 को भी करेंगे। पहले हम इधर 3/1 लिखेंगे ताकि हमें एक डिनोमिनेटर मिल जाए। जैसे कि हमने 10 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम इसको 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 33/11 मिल गया हमें। तो अब हम 10 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो ये है हमारा 2 और 3 के बीच में आने वाले 10 रैशनल नंबर। तो इसी प्रकार हम 2 और 3 के बीच में जितने चाहें उतने नंबर निकाल सकते हैं। तो इससे हम ये मतलब समझ सकते हैं कि दो नंबर्स हैं जैसे 2 और 3, उनके बीच में कितने नंबर हम निकाल सकते हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। हम जितने चाहें उतने नंबर्स निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड as many rational numbers as we want. There is no limit for it. So we can say there are infinite number of rational numbers. Between 2 and 3, that is between any two rational numbers. तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। फाइंड 8 rational numbers between 4, 5/7 and 6/7। तो अब इसमें हम देखेंगे जैसे कि हमारे नंबर्स हैं, वी हैव 2 रैशनल नंबर्स 5/7 and 6/7।
तो अब हम क्या करेंगे, 5/7 है जैसे, हमें इसमें 8 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम इसको 8+1 यानी 9 से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 45/63। इसी प्रकार 6/7 है जो, इसमें भी हमें 8 रैशनल नंबर निकालने हैं। इसलिए हम इसको भी 8+1 9 से इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 54/63। तो अब हम 54/63 और 45/63 के बीच में हम अलग अलग रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो हम 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 and 6/7 are given as 46/63, ठीक है। तो इसी प्रकार हम जितने, क्या और भी अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए तो हम और भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। हम इसके, हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड भी है इसको करने का, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर किसी को वो ज़्यादा आसान लगे तो उसको फॉलो किया जा सकता है। जैसे कि 5/7 और 6/7 है, तो हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा हो गया 50/70। तो हम इसके बीच में 8 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। इस प्रकार हम 10 की जगह 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसके बीच में हमें जितने रैशनल नंबर चाहिए हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेथड सबको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे कि हमारे नंबर है 5/7 और 6/7, तो हमें 8 रैशनल नंबर निकालने हैं।
तो इसलिए हम 8 + 1 यानी कि 9 होता है। तो 9 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रैशनल नंबर में। तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट नंबर बनेगा हम उसके बीच में 8 नंबर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। तो एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 3/4। So we have numbers 2/3 and 3/4। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी हम उनके बीच के नंबर्स जज कर पाएंगे। तभी हम ये जज कर पाएंगे कि कोई नंबर उन दोनों के बीच में आता है या नहीं आता। तो इसलिए सबसे पहले हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो उसके लिए हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के लिए लगाते हैं। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 will be 12। So we will make the denominator equal to 12। हमें डिनोमिनेटर को 12 के इक्वल बनाना है। उसके लिए जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो इसको 12 के इक्वल बनाने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा नंबर बन गया 8/12। और इसमें हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, यानी 6 रैशनल नंबर हमने निकालने हैं। और जो कि 6 + 1 7 होता है, तो इसलिए हम इसको 7 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये हो गया 56/84। दूसरा नंबर है हमारा 3/4। तो सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर को 12 के इक्वल बनाएंगे। तो 12 के इक्वल बनाने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। और 6 + 1 7 होता है। तो इसलिए हम इसको 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 63/84 आ गया। तो हम 56/84 और 63/84 के बीच में आसानी से 6 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो 6 रैशनल नंबर्स तो मुझे उम्मीद है कि जो आज का मैंने लेक्चर दिया है, कि जिसमें हमने 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं वो समझाया है। तो मुझे उम्मीद है सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो इस वीडियो को और अच्छे से थोड़ी देर लगा देख सकता है। तो अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन इसमें डाल देता हूँ।
पहले हम देखेंगे वो क्वेश्चन हमने किया ना हो। थ्री बाय फाइव एंड 4/5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3/4 एंड 4/5। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, जो कि इसी मेथड से होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर को समझेंगे और इरेशनल नंबर की इंट्रोडक्शन लेंगे अगले लेक्चर में हम।